देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हाथरस में आज पीड़ित परिवार के गांव में जबरदस्त हंगामा है। एक तरफ घर में एसआईटी की टीम ने पिता के बयान दर्ज किए हैं, दूसरी तरफ लगातार सियासत गरमाई हुई है। गांव में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने वहां पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी और इसी वजह से वहां पर जबरदस्त हंगामा हो गया। तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। बैरिकेड करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया था। एक सीमा तय की गई थी कि वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। जबरदस्त हंगामा हो रहा था और अंदर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो कि परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा था। लेकिन इस बीच हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि पुलिस को वहां पर लाठियां बांधनी पड़ी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए। ये तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। सियासत एक तरफ, जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जांच के सिफारिश कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। परिवार चाह रहा है न्यायिक जांच हो। वो कह रहे हैं पास। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लेकिन हुआ क्या वहां पर? देखिए, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था वो आया था पीड़िता के घर पे परिवार से मिलने के लिए, उनको सहानुभूति दिखाने के लिए। और यहाँ पर अभी भी देखिए नेता एक तरफ है और चूंकि घर से जो मुख्य सड़क है वहां पर चूंकि सरकारी आदेश भी है कि सिर्फ 5 लोगों की ही अनुमति है, वही आ सकते हैं। तो बाकी सारे जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो नेताओं के स्वागत के लिए उनके लिए हुजूम में वहां पहुंच गए। दरअसल बैरिकेड तोड़ने, क्योंकि जैसे ही पार्टी के नेता अंदर घुसे, बड़े नेता अंदर आए, तो जो समर्थक थे वो भी अंदर जाना चाहते थे। तो उस चक्कर में उन्होंने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, लेकिन वहां बैरिकेड इसीलिए लगाया गया कि बहुत सारी गाड़ियां गांव में ना आए, भीड़ ना हो, क्योंकि धारा 144 अभी भी लागू है। लेकिन जैसे ही उसका उल्लंघन हुआ, तुरंत पुलिस को अपनी कार्यवाही करनी पड़ी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा थे। और लगभग ऐसी तस्वीर कल शाम को भी थी। कल शाम को जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, तब बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां के समर्थक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेड तब नहीं हटे थे। आज जब बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई, लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, वो अपने नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ यहाँ गांव में पहुंचना चाहते थे, तब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अंदर पहुंचने की कोशिश हो रही थी। जाहिर सी बात है कि एक तरफ अंदर अगर सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, अपनी सियासत वहां पर चमकाई जा रही, तो फिर बाहर पर कार्यकर्ता पूरा सपोर्ट करेंगे। एक तरीके से शील्ड बनकर कार्यकर्ता वहां थे। कल यही हाल कांग्रेस की तरफ से भी था, क्योंकि हमने देखा था डीएनडी से लेकर जहां हाथरस तक पहुंचे थे राहुल प्रियंका, तो वहां पर कांग्रेस अपनी तरफ से काफी हंगामा हो रहा था कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये तस्वीरें जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। लेकिन इन सबके बीच आशुतोष, सवाल तो इंसाफ का है, सवाल तो उस बेटी को न्याय दिलाने का है, लेकिन ये जगह ऐसी है जहां पर पार्टियों को कहीं ना कहीं मौका जरूर मिल गया है। और डीएम का क्या, क्योंकि अब डीएम को लेकर पहले मायावती, फिर प्रियंका, और अब जब कुछ क्षण पहले मौसमी ने बात की थी, तो अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि सवाल उठ रहे हैं। जब मौका मिल रहा है, जब ये सवाल पूछा जा रहा है, जब आज तक ये सवाल पूछ रहा है, तब नेताओं को याद आता है कि दरअसल ये भी एक सवाल और ये मुद्दा भी है। अब पूरे सूबे में, अलग अलग राज्यों में न जाने कितनी घटनाएं होती हैं। क्या ये राजनीतिक दल हर जगह, हर घटना में इसी तरह आवाज उठाने जाते हैं? ये मौका इसीलिए मिला है बीजेपी को ये सवाल उठाने का कि देखिए, आप यहाँ तो सियासत करते हैं, दूसरी जगहों पे आप नहीं जाते। लेकिन ये हमने देखा है कि विपक्षी दल हर राज्य में जहां बड़ी घटना होती है, जिस घटना को मीडिया उठाता है, जिस घटना पर वो सरकार से सवाल पूछता है, वो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं कि यहां हमें पूरा अटेंशन मिलेगा। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। पहला पहलू सियासत का है, जो कभी बदलेगा नहीं, हर राज्य में देखने को मिलेगा। जो प्रशासनिक पहलू है कि एसआईटी ने अपनी कार्यवाही में कांस्टेबल से लेकर के सीईओ से लेकर के एसपी को इसलिए नापा क्योंकि प्रथम दृष्टया ये समझ में आ गया कि लापरवाही मामला दर्ज करने से लेकर के जांच करने तक में है। उनको तो निपटाया, जैसे उनको निपटाया, पुलिस का जो एसोसिएशन आईपीएस का वो कह रहा है हम क्या अपने मन से काम करते हैं? ये भी सही है कि जहां कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं है, वहां पुलिस महज कठपुतली होती है, वो रिमोट के बटन की तरह होती है, अपने दिमाग से सोचती भी नहीं है। तो किसके आदेश पे किया? वो कह रहे हैं ये सब आदेश तो डीएम, एसडीएम, ज्वाइंट डीएम देते थे। तो जिसने आदेश दे दिया वो अब तक कुर्सी पर क्यों है? अब उनके बीच की लड़ाई में अब जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो उनके आपस की लड़ाई है, आते हैं मुख्य मुद्दे पर। परिवार कह रहा है कि पिता को देखे लात मारी गई, ये कह दिया मीडिया कल को चला जाएगा, आगे क्या होगा, ये कह दिया कोरोना हो जाता तो क्या। तो इन सवालों के बीच में जिन अधिकारियों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, इतने संवेदनहीन हैं कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश की नजर है, तब आपके मुंह से जवाब ढंग से नहीं निकलता। तो जब मामले को छुपाया जा रहा होगा तो न जाने क्या क्या किया होगा।